हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है राजीव गांधी। तो आज की वीडियो में हम राजीव गांधी का जीवन परिचय देखेंगे। आप चाहें तो इसको एक निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके हेडिंग्स देखेंगे। तो हेडिंग्स में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे जिसमें हम निबंध का परिचय देंगे। देन जन्म एवं शिक्षा, जिसमें हम राजीव गांधी का जन्म और उनकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे राजनीति में प्रवेश, कि किन परिस्थितियों में उनका प्रवेश राजनीति में हुआ था। देन प्रधानमंत्री पद की शपथ। उसके बाद राजीव गांधी का कार्यकाल, कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से कार्य किए। देन हम निष्कर्ष लिखकर इस निबंध का या जीवन परिचय का एंड कर देंगे। तो अपने जीवन परिचय की शुरुआत में हम राजीव गांधी द्वारा बोली गई कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां लिखेंगे। उन्होंने कहा था, भारत एक प्राचीन देश लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं जवान हूँ और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में से प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना। राजीव गांधी। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमारा जो जीवन परिचय है यह निबंध बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। आगे हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना, कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर। स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। वे एक दूरदर्शी सोच रखने वाले थे। राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। राजीव गांधी के नेतृत्व में ही देश ने आधुनिकीकरण एवं खुशहाली के नए युग में प्रवेश किया। देन हम उनकी जन्म एवं शिक्षा के बारे में बताएंगे। जन्म एवं शिक्षा। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। उनके पिता फिरोज गांधी और माँ इंदिरा गांधी थी। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके जन्म के 3 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिल गई थी। आज़ादी के बाद जब राजीव गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो वे मां एवं छोटे भाई संजय गांधी के साथ दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में रहने आ गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं के एक स्कूल शिव निकेतन में हुई। वर्ष 1954 में आगे की पढ़ाई के लिए राजीव को देहरादून के वैलम विद्यालय भेजा गया। वहां से आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे सीनियर कैम्ब्रिज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने तथा विमान संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब वे कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मां इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। पढ़ाई खत्म करने के बाद विमान चालक के प्रशिक्षण के दौरान वर्ष 1968 में इटली की माइनो सोनिया गांधी से उनका विवाह हो गया। देन हम लिखेंगे राजनीति में प्रवेश। अपने नाना, पिता एवं मां का देश की राजनीति में अहम स्थान होने के बावजूद राजीव राजनीति में नहीं आना चाहते थे। इसीलिए विमान संचालन के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1970 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करना शुरू कर दी। 23 जून 1980 को अपने छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद न चाहते हुए भी उन्होंने राजनीति में कदम रखा और वह प्रगति की ओर अग्रसर होने लगे। जून 1981 में वे अमेठी से सांसद निर्वाचित हुए और साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव भी बनाए गए। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा जघन्य हत्या के बाद शोकाकुल राजीव को समय की आवश्यकता को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालना पड़ा। वे अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और राजनीति का भी उन्हें अधिक अनुभव नहीं था। फिर भी वे कुशलता के साथ देश का संचालन करते हुए इसे आधुनिकीकरण के नए युग में ले गए।
दिसंबर 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राजीव जी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण कांग्रेस को 542 सीटों में से 411 सीटों पर अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है राजीव गांधी का कार्यकाल। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय जनता के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए, नए कार्यक्रमों की शुरुआत की तथा विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को अभूतपूर्व प्रतिष्ठा दिलाई। राजीव गांधी जैसे युवा नेता की दूरदर्शिता के फलस्वरूप ही देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर सका है। भारत आज सूचना प्रौद्योगिकी की सुपर शक्ति बन चुका है और इसमें कंप्यूटर की भूमिका अहम है। आगे हम लिखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु 15 मई 1989 को बहुप्रतीक्षित 64वां पंचायती राज विधेयक संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। राजीव गांधी ने देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइल एवं प्रक्षेपास्त्रों का विकास करवाया। उन्हें अपने देश की युवा शक्ति पर बड़ा मान था। उन्होंने देश की युवा शक्ति की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव संसद में पारित करवाया। देन आगे हम लिखेंगे, वर्ष 1989 के सामान्य चुनाव में अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होने में कामयाब रहे, किंतु अपने कुछ सहयोगियों के भीतरघात के कारण उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और राजीव गांधी ने जनादेश का सम्मान किया। देन हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष, राजीव गांधी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा की मिसाल माने जाते थे। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए। सबसे कम उम्र में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करने वाले राजीव गांधी ने देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी की ओर ले जाने का नारा देकर जनता में एक नई आस जगाई थी। परंतु चेन्नई में एक चुनावी सभा को संबोधित करते समय एक आत्मघाती हमले में 21 मई सन 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से भारत को जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाई। देश की प्रगति में उनके योगदान को देशवासी कभी भुला नहीं सकते। उनका व्यक्तित्व एवं उनकी कार्यप्रणाली सदैव देश के युवा वर्ग का मार्गदर्शन करती रहेगी। और लास्ट में हम एक स्लोगन लिखेंगे, युवा करें तरक्की और विज्ञान हो आधार। राजीव गांधी थे आधुनिक भारत के शिल्पकार। तो इस तरह से हम राजीव गांधी का जीवन परिचय या उन पर निबंध लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।